आई एम तमन्ना हुसैन फ्रॉम द लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर। द लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th के मैथ को। और क्लास 9th के मैथ में चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया जाएगा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो जो है आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के मैथ में एक्सरसाइज 1 को। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है इसका रियल नंबर। रियल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के ऊपर हमने इंट्रोडक्शन क्लास के लिए एक और क्लास लिया था, जब हम क्लास 10th को पढ़ा रहे थे। तो यदि आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। फिलहाल क्लास 9th की बात है, तो आज हम लोग क्लास 9th पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वास्तविक संख्या में सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इसको हम डीपली आज लिख के नहीं बताएंगे, केवल मौखिक ही बताएंगे। यदि आप उसको चाहें लिखने के लिए तो मैं पूरे लिख करके जो है और एग्जाम्पल के साथ समझाया हूँ। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से उसको देखकर और चाहे तो उस सबको पोस्ट कर करके उसको देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल देखिए, प्राकृत संख्या क्या होता है कि जो भी संख्या हम इस्तेमाल करते हैं काउंट करने के लिए, गिनने के लिए, जो भी संख्या हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई बहुत सारा वस्तु हो गया, ठीक है जी, और पूछा जाए कि ये पूरी वस्तु जो है कितने हैं, तो हम लोग इस ऐसे काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, यानी जितने भी नंबर हम काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सारा क्या होता है जी, हमारा नेचुरल नंबर होता है। एग्जाम्पल देख ले तो क्या हो जाएगा जी, एग्जाम्पल के तौर पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 डॉट 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 ये जाता है इन्फिनिटी तक। ठीक है, अर्थात यहाँ से एक चीज और प्रश्न बनता है क्या, कि प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो क्या होती है जी, 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं होता है। दूसरा आता है हमारा पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक है जी, होल नंबर क्या होता है, जीरो के मिल जाने से संख्या प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। यानी 0 1 2 3 4, यानी गिनती की संख्या में 0 मिला देने से जो संख्या प्राप्त होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या क्या होता है जी, जिसको हम कहते हैं इंटीजर, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर को कहा जाए पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिला देने से, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिला देने से जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारी कहलाती है क्या चीज, इंटीजर। सपोज 0 1 2 3 4 5,
ये इधर इन्फिनिटी तक जाता है जी। अब इसमें कह रहा है कि माइनस के नंबर मिला दीजिए, तो -1 -2 निगेटिव नंबर मिला दीजिए, -3 -4, ये जो प्राप्त होता है इस सब को जो हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्या कभी भी पूर्ण अंक होता है, पूर्णांक संख्या कभी भी पूर्ण होता है, अर्थात इसे हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको भाग करने पे कुछ ना कुछ डेसिमल में आ जाएगा। इसलिए जो है पूर्णांक संख्या जो होती है हमेशा ही पूर्ण अंक होती है, चाहे वो धनात्मक हो या वो ऋणात्मक हो, ठीक है। आगे इसके आता है, इसमें दो कैटेगरी हो जाते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो वैसी पूर्णांक संख्या जो धनात्मक है उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या, जो ऋणात्मक है उसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ओके, आइए इसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या जिसे हम कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर ये क्या होता है जी, ये वैसी संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं जी, सम संख्या। लाइक एज एग्जाम्पल के तौर पे देख ले तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये भी इंफिनिटी तक जाता है। तो इवन नंबर जो होता है जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या में इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है जी। विषम संख्या यानी वैसी संख्या जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। लाइक एज 3, 5, 6, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो विषम संख्या के बाद जो हमारा आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जो होता है हमारा, ये वैसी संख्या होता है जिसका गुणनखंड करे तो 2 या 2 से अधिक, यानी वैसी संख्या जो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि कोई एग्जाम्पल हमने ले लिया 4, ठीक है जी। इसको फैक्टर करेंगे तो बताइए किस किस के टेबल में आ सकता है, 1 के टेबल में आ सकता है, 2 के टेबल में आ सकता है, 4 के टेबल में आ सकता है। यानी इसका फैक्टर मिनिमम कितना होगा जी, 3 होगा, ठीक है। यानी ये 3 फैक्टर होगा, अर्थात ये जो 4 है वो क्या है जी, हमारा कंपोजिट नंबर है। यदि हम 2 को लेते हैं, ठीक है, तो 2 का अगर फैक्टर करेंगे तो ये 1 और 2 के अलावा और कुछ आएगा, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो इस तरह से 1 और 2 यानी एक और स्वयं को छोड़कर कोई और इसका गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये जो संख्या है वो क्या है, हमारा भाज्य संख्या नहीं है। यानी वैसी संख्या जिसके स्वयं एक और स्वयं के अलावा कोई और भी संख्या गुणनखंड हो सके वो क्या होती है जी, भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के रूप में देखिए तो क्या हो जाएगा जी हमारा, तो हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 12, 10, 86। ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये क्या होता है जी, अभाज्य संख्या जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं हो उसे हम क्या कहते हैं जी, अभाज्य संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल और केवल 2 हो, अर्थात जैसे कि 2, 3,
5। इस 2 का फैक्टर कीजिए तो 1 और 2 के अलावा कुछ और होगा, या 3 का फैक्टर कीजिए तो 1 और 3 के अलावा कुछ और होगा। यानी 2 ज्यादा से ज्यादा इसके क्या आ रहा है जी, फैक्टरों की संख्या मैक्सिमम कितना आ रहा है जी, 2 आ रहा है। तो ये जो संख्या होंगी वो क्या कहलाएंगे जी, अभाज्य संख्या। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाता है। ये जो चीजें हम लिख रहे हैं, इन चीजों को आप एकदम ध्यान से देखकर समझकर याद रखिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है केवल इसी चैप्टर में नहीं, संख्यांकिकी पर जाएंगे तो वहां पे जो है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है और आगे चलते हैं। और देखिए, यदि आपको थोड़ा सा याद करने और लिखने के लिए समस्या हो तो लिंक जो है एक वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे डिटेल्स में इसको लिख कर समझाया है, डेफिनेशन भी इसका वहां पे लिखा हुआ है हमने, वहां से आप उसको देखकर जो है डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद जो होता है हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा परिमेय संख्या को, क्योंकि यही हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। परिमेय संख्या बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है इस संख्या का। परिमेय संख्या क्या होता है जी, जिसे हम कहते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है जी, ये वैसी संख्या होती है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सके, जहां p एवं q जो है एक पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, और q जो है बराबर नहीं होता है किसके, शून्य से, शून्य के, 0 के बराबर ना हो, और p और q जो है एक पूर्णांक संख्या, जैसे 1 2 -1 -2 ऐसी कोई संख्या हो p और q, तो जो है उसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके। यानी वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए जहां p एवं q पूर्णांक संख्या हो और q नॉट इक्वल टू हो 0। यानी ये p और q के रूप में जो है कोई भी संख्या ले पूर्णांक होना चाहिए, जैसे कि 1 2 या -1 -2 -3, ये कोई भी संख्या ले पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, आइए उसके बाद जो होता है इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या को हम कहते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर यानी वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए, नहीं लिखा जा सके। ठीक है, वो जो होती है हमारी क्या होती है जी, अपरिमेय संख्या। अच्छा, इसका एग्जाम्पल जरा देख ले हम। ठीक है, जैसे कि 1/2, 0/1, या 5/8, या 9/7 etc। ठीक है जी, ये सारा जो होता है हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। या फिर ऐसे हो जाए एक -4/3, ये सारा जो होता है क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब अपरिमेय, अपरिमेय संख्या क्या होता है ना, कि जो रूट की संख्या हो, जैसे √2, √5, 2 + √7, ये सारा जो होता है क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। या फिर पाई, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये पाई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पाई एक पाई कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, या फिर प्राकृत संख्या, होल नंबर, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम ऑप्शन में, एक रहेगा अपरिमेय। तो ये अपरिमेय है, हमेशा याद रखिएगा। और रूट में कोई भी संख्या आ जाए, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, रूट की कोई भी संख्या होती है जिसका पूर्ण वर्ग ना निकले, वह संख्या जो है क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए, कहने का मतलब है कि √16 जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्ग पूरा पूरा निकल जाएगा, क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। तो ये 4 जो है क्या हो जाएगा जी, परिमेय संख्या हो जाएगा ना जी। यदि वही √15 रहता तो √15 का पूरा पूरा वर्ग नहीं निकलता है, तो √15 जो है क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, उम्मीद हम चलते हैं
एक आध दो एग्जाम्पल्स लेते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है किसी परिमेय संख्या को जो है हम संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। परिमेय संख्या को हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं। ठीक है, जरा देखिएगा कि सपोज कि -1/2 को जो है हमें क्या दिखाना है जी, परिमेय संख्या को नंबर लाइन पे दिखाना। सपोज ये जो है हमारा एक नंबर लाइन हुआ, ये हमारा 0 1 0 1 2, ठीक है। इधर हमारा क्या हुआ -1 -2, ठीक है जी। अब देखिए कि ये 0 है, यहां से यहां तक का जो भाग होगा 1 यूनिट कहलाएगा जी। यहां से यहां तक हम काउंट करते हैं तो कितना करते हैं 1, फिर यहां से यहां तो 1 और 1 2, यानी यहां से यहां तक 2, ठीक है। अब देखिए हमें तो दिखाना है -1/2, ठीक है। जरा देखो इसको और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -0.5, ठीक है जी। अब बताओ कि इतना करने के बाद हमको दिखने लगता है ये जो संख्या है इसका वैल्यू जो है 0 से अधिक है और 1 से -1 से कम है, ठीक है। अर्थात इसको जो है हमें दिखाना होगा तो कहाँ दिखाएंगे 0 से अधिक और -1 से कम, यानी इन दोनों के बीच में जो लाइन होगी, बीच वाला जो भाग होगा वो होगा हमारा -1/2, ठीक है। या फिर सपोज कि हमें दिखाना होता कि 1/2 कहाँ है, ठीक है। तो 1/2 को दिखाने के लिए अब इसको डिवाइड करो तो पता चलता है कि 0.5 आएगा, अर्थात ये 0 से अधिक है और 1 से कम है, यानी ये अब प्लस की बात हो रही है, यहाँ पे निगेटिव नहीं है। यहाँ पे निगेटिव था तो इधर था, यदि पॉजिटिव है तो इधर होगा, तो यानी 0 से अधिक इधर होगा जी, 0 से अधिक इधर होगा और 1 से कम इधर होगा, ठीक है। यानी इसके बीच की जो भाग होगी आधा इसको बोलते हैं ना हम 0.5, यानी 1/2 जो होगी हमारी यहाँ होगी, ठीक है। इस तरह से और भी क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज में जब चलेंगे तब, ठीक है। फिलहाल आइए एक चीज और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे जो है दो परमीय संख्याओं के बीच हम जितनी चाहे अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज कि यदि क्वेश्चन में कहता हो कि 4 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए, परिमेय संख्या लिखिए, परिमेय संख्या लिखिए, ठीक है जी। क्वेश्चन कुछ ऐसा, तो हम कैसे जो है इन दोनों के बीच 3 परिमेय संख्या लिखेंगे, ठीक है। एकदम लॉजिकली देखिएगा। सपोज कि यदि यहाँ पे क्या है जी 4 और 5, ठीक है। क्या करते हैं सबसे पहले और 5 के बीच जितनी परिमेय संख्या लिखना हो उसे हम मान लेंगे n, यानी n बराबर यहाँ कितना है जी 3, यानी 4 और 5 के बीच 3 हमें परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है तथा एक फॉर्मूला होता है n+1, ठीक है जी। इसको रख दीजिए n+1 पे तो क्या हो जाता है जी 3 + 1 = 4, ठीक है। अब देखिए जब इतना हो जाएगा, इतना हम निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि ये 4 जो है इसे हम फ्रैक्शन बनाते हैं। अब इस 4 को क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज कि 4 × 4 बाई, नीचे इंटू करेंगे तो कुछ नहीं है तो 1 × 4 तो 4 ही ना होगा, ठीक है। और इसके लिए क्या करेंगे 5 के लिए क्या करेंगे कि इसके भी ऊपर नीचे जो है 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा हो जाएगा 16/4 और ये हो जाएगा हमारा 20/4। अब देखिए इस तरह करने का मकसद क्या है कि इसका डिनोमिनेटर जो है सेम हो जाए, ठीक है। अब देखिए अब आसानी से हम इसके बीच जो है परिमेय संख्या लिख सकते हैं। सपोज 16/4 आ गया इधर और 20/4 आ गया इधर, ठीक है। इसके बीच जितनी संख्या आएंगी उसको लिख लीजिए 17 18 19, यही ना आएगी /4 लगा दीजिए हमारा आंसर। और भी क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं इसी पे, आप उसको ट्राई करोगे। कल जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लास को स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से, ठीक है। तो होमवर्क के लिए
आपको मैं होमवर्क के लिए आप ट्राई करोगे, कोशिश करोगे कि जैसे हमने बताया वैसे आपसे बन रहा है कि नहीं। यदि नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। उम्मीद है कि क्वेश्चंस बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे। और कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 को लेकर, और वहां पे विस्तार से जो है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को किया